नंबर जो है 36 करेंगे। यूरिटेरिया का 5000 प्लस का जो सेट है 36 करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है, क्वेश्चन देखिए जो आया है, निम्नलिखित में से कौन सा जियोविनियन ग्रह नहीं है। जियोविनियन ग्रह नहीं है इसका मतलब क्या है, तो ये जो पाथर भी ग्रह नहीं है। एक तो अंदरूनी ग्रह होता है, जैसे देखिए बृहस्पति है, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए ग्रह है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो सभी ग्रह हैं, तो बृहस्पति के बाद वाले ग्रह और बृहस्पति के पहले वाले ग्रह जो भी हैं, तो ये सब बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये सब अंदरूनी ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन बाह्य ग्रह नहीं है, जीवनियन ग्रह के मतलब इसी के श्रेणी में रखा गया है। तो कौन नहीं है, तो मंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले की है, तो ये 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना इसको बताया जा रहा है। कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैल का उदाहरण है, अवसादी शैल का उदाहरण है। देखिए आग्नेय में तो कोई चीज़ पाया नहीं जाता है, कोई भी धातु नहीं पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है, तो 0.3 × 05। सार्गासो सागर किस महासागर का भाग है, तो अटलांटिक महासागर का भाग है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो देखिए 10 डिग्री चैनल है। कश्मीर घाटी निम्न में से किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आता है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, पोचमपाद परियोजना, तो ये किस पे है, तो गोदावरी नदी अपना हो जाएगा। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य का है, तो ये छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टीन का। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो प्राकृतिक भाषा में देते थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, तो विदिशा में स्थापित किया था। चेंदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था चेंदी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट चलिए आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि प्रथम हून आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में किया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कराया है ये, ठीक है। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खमस नामक करके कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो सिकंदर लोदी। खम्स क्या था, तो खम्स जो था लूट के धन में लिया जाता था। इसमें लूट के धन का अलाउद्दीन खिलजी में देखिए क्या होता है कि लूट का धन का 80% अलाउद्दीन खिलजी और 20% सैनिक को दिया जाता था। और अन्य सैनिक में क्या था कि 20% राजा रखता था, 80% सैनिक को दिया जाता था। लेकिन इसमें सिकंदर लोदी कुछ लिया ही नहीं, सब के सब दे दिया सैनिक को। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1555 में हुआ है। प्रजातंत्र का अनावर एक सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया है किसने, हुसैन इब्न अली बैज। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, धारण किए गए थे, चिंग्लिश खां था। चिंग्लिश खां था तो बंगाल का ये जो हुआ करता था चिंग्लिश खां, ठीक है। ये मुगल का बादशाह था, मुगल के अधीन काम करने वाला था ये। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1793 ईस्वी में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महाराणा गोविंद महादेव गोविंद रानाडे थे ये गांधी जी के गुरु होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि होती है। देखिए कर्नाटक युद्ध किससे संबंधित ये क्वेश्चन है। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, कृत्रिम मतलब कागजी क्या है, कृत्रिम बनाया गया है। अब कृत्रिम इसलिए कहा गया है कि कागज़ क्या है, हम लोग बनाते हैं, और चांदी सोना हम लोग बनाते नहीं है ना, उसको हम लोग ढालते हैं सिक्का को, तो विशेष आहरण अधिकार था ये। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्रतियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है, कौन नहीं है शामिल, तो निवेश इसमें शामिल नहीं है। सिकंदर की मृत्यु के बाद, देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोट था। चंद्रगुप्त के किस विषय में ये किसने लिखा था, तो जस्टिन लिखता है, समझे। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो देखिए उसका प्रभाव होता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है,
आयात महंगा हो जाता है। अब कोई चीज़ मंगाना होगा आपको तो महंगा होगा, आप खरीद नहीं सकते, लेकिन आप बेचिएगा तो आसानी से बेच सकते हैं। तो मान लीजिए भारत जैसे देश अभी क्या कर दे, मूल्यों का अवमूल्यन कर दे, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सामान जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो बिक जाएगा। ठीक है। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय के मूल्यों का अवमूल्यन हो चुका है? तो कुल 3 बार हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होता है। क्या शामिल होता है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत? तो देखिए सब हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार हो जाएगा, IMF के पास रिजर्व कोष हो जाएगा, स्वर्ण भंडार हमारे पास है, जो विदेशी परिसंपत्तियाँ वगैरह सब आ जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में किया गया था। संसदीय शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनका प्रमुख विशेषता जो है ना, यह है दोहरी कार्य प्रणाली और विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य संबंध। इनमें से कौन सा कथन जो है मूल अधिकारों से संबंधित सही है? तो उपयुक्त में से सभी देखिए है। ये समझ क्या कौन सा है? ये कह रहा असीमित नहीं है, ये वाद्य योग होता है, अस्थाई नहीं है। देखिए ये असीमित भी नहीं है, असीमित है, ये अस्थाई भी नहीं है, और ये वाद्य योग है, मतलब न्यायालय में जाके हम इसको मनवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय की। BR अम्बेडकर जी ने कहे हैं। क्या है ये अनुच्छेद 32 के बारे में? क्या है अनुच्छेद 32 में? तो कारण न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति मिलता है। ठीक है। इसमें जो है न्यायालय जा सकते हैं, कोई व्यक्ति पर अपराध होता है तो डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना रहेगा भाई? तो अनुच्छेद रहेगा 108। 108 के तहत राष्ट्रपति बुला लेगा, किसका? बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति हुई थी? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कब किस अनुच्छेद में होता था? 76 में, याद रखिएगा। महान्यायवादी देश में होता है, देश का वकील होते हैं वो। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो संसद से जरूरी है, संचित निधि से धन निकाल लेंगे तो। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? जो मान एक सदिश है, दिशा होना चाहिए, विद्युत धारा। ठीक है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब देखिए वास्तविक तो बनेगा और समान आकार का बनेगा, जैसा लगा है वैसा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कहाँ रख रहा है? वक्रता केंद्र पर रख रहा है। उनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय, चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय माने चुंबक का गुण है कुछ, लेकिन इसको माने ठेठा के या फिर गर्म करके लाना पड़ेगा। इसका गुण अंदर है घुसल, लेकिन निकालना पड़ेगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइग्रेस ने दिया था। कहा था यही तरंग सिद्धांत है हाइग्रेस। ठीक है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? देखिए जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा? तांबा रहेगा, जस्ता रहेगा और निकेल रहेगा मिलाया हुआ। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा गुण जो CO2 और O2 से भिन्न है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जलना, ये भिन्न है। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में जलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। और ये जो है जल की क्रिया, ये हो गया 44 नंबर। 45 देखिए, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या संघ का है? जानते हैं, संघ 9 है। क्वार्सियोकोर जो है तथा मॉरिस्मस रोग उसकी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। विटामिन B3 किसके उपचार के लिए सहायक है? तो ट्राइटोफैन और अमीनो अम्ल के उपचार के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रण करता है? तो ये करता है वही ना, हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? एस्बेसिक अम्ल है। एस्बेसिक अम्ल यदि जो कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसका वृद्धि रुक जाएगा, मतलब वृद्धि रोकेगा, होने नहीं देगा।
प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो ये देखो अमाशय के द्वारा होता है, प्रोटीन अमाशय से निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ। देखिए आदि ब्रह्म है देवेंद्र नाथ, भारतीय ब्रह्म समाज के केशवानंद चंद्र रामानंद अपने राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया है। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन ट्रेजियो आएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा धार्मिक सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में, कब 1893 में। ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद है। राधा स्वामी मित्संग जो समाज स्थापित किए थे शिव नारायण अग्निहोत्री। आर्य महिला समाज की स्थापना किया था पंडित रमाबाई की है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है जब भी आता है तो। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है, देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कांग्रेस का अधिवेशन, स्थापना वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता क्या है। तो पहला देखिए बम्बई में हुआ था, 1885 वर्ष में हुआ था, और WC बनर्जी आए थे और 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में होता है 86 में, और दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता करते हैं। तीसरा फिर मद्रास में हो जाता है, और 1887 में तैयब जी इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करते हैं। चौथा इलाहाबाद में होता है 1888 ईस्वी में। जॉर्ज यूलो इसका अध्यक्ष रहते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यही हुए थे। 12वां कलकत्ता में होता है 1896, रहमतुल्लाह सियानी इसका अध्यक्ष होते हैं। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 21वां बनारस में होता है, और 1905 ईस्वी में होता है ये, और गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्ष कर रहे थे। 22वां कलकत्ता में होता है, और 1906 में इसमें दादा भाई नौरोजी फिर से इनको अध्यक्षता करने की मौका मिलता है। 13वां जो है 13वां कहने का अर्थ होगा शायद, आप बिस्कुट होगा तो पता लगा। 27वां कलकत्ता में होता है 1911 में, पंडित विश्व नारायण जी इसमें अध्यक्षता करते हैं। पहली बार जन गण मन गाया गया था। देखिए इसमें जो गाया जा रहा है रहमतुल्लाह सियानी में वंदे मातरम। ठीक है, आप देखिए 28वां बांकीपुर में होता है, और 12 में RN मल्होत्रा इसका अध्यक्ष थे। इस तरह से क्वेश्चन आपको और है, देख लीजिए। धीरे धीरे चला दे रहा हूँ वीडियो। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।